नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक। ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम के लिए क्या होता है, कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब ने डायरेक्ट मेडिसिन आपको एलोपैथिक में दे दिया कि ये जो टैबलेट्स हैं 2-3 तरह के, ये खाइए आप और आपको रिलीफ होना शुरू हो जाता है। आप कुछ समय तक खाते हैं और आपको रिलीफ भी होता है, क्योंकि एलोपैथिक में कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जब आप खाते हैं तो रिलीफ जरूर होता है आपको, चाहे रिलीफ थोड़ा कम ही हो लेकिन रिलीफ जरूर होता है। लेकिन आयुर्वेदा सिस्टम में ऐसा नहीं होता, प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा नहीं होता कि आप गए और आपको जो है मेडिसिन जाते ही मिल जाए अर्थराइटिस की। अगर किसी वैद्य या डॉक्टर ने आपको अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट जाते ही अगर दे दिया और आपने यूज कर लिया और यूज करते करते बहुत समय हो चुका है, जैसे कि कोई कहते हैं कि 1 साल हो गए, कोई कहता है 2 साल हो गए दवाइयाँ खाते हुए और मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब जब तक खा रहे थे जब तक ही कुछ रिलीफ था हल्का फुल्का, उसके बाद क्या हुआ, फिर वैसी का वैसी हो गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद में ये सिस्टम नहीं है ट्रीटमेंट का, जिस सिस्टम से आज के समय में ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोग, कि जैसे ही पेशेंट्स आते हैं, कंडीशन ये होती है कि पेशेंट भी आज के समय में ऐसे हैं कि पेशेंस नहीं है। अगर किसी डॉक्टर ने मेडिसिन जैसे लेने गए डॉक्टर के पास और उन्होंने बताया कि मुझे जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है 5 साल 10 साल से, क्रॉनिक प्रॉब्लम और एक्यूट प्रॉब्लम फर्क है दोनों में। कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए दवाइयों की, किस सिस्टम से चालू होना चाहिए। अगर डायरेक्ट जाते ही इस तरह की कोई मेडिसिन दे दी गई और आपने यूज कर लिया, हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ना मिले उसका। फिर हमारे पास कॉल्स आती हैं बहुत सारी ऐसी कि डॉक्टर साहब बहुत सारी दवाइयाँ खा ली हैं, भरोसा खत्म हो चुका है बिल्कुल भी, अब जो है विश्वास ही नहीं होता, कैसे क्या करें। एलोपैथिक भी खा लिया, होम्योपैथिक भी खा लिया, आयुर्वेदा भी खा लिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट जीरो है। तो मैं उनको यही बातें समझाता हूँ कि देखिए, आपकी दवाइयाँ तो बहुत अच्छी थी बट रिजल्ट नहीं मिलने का कुछ कारण था, रिजल्ट नहीं मिलने का थोड़ी सी गलती हुई है और उसके कारण आपका पैसा भी गया और समय भी बर्बाद हुआ है। अगर आपको इस सिस्टम पे विश्वास है तो आप ट्रीटमेंट शुरू करिए, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। तो कहते हैं कि चलिए ठीक है, आप पे हम विश्वास करते हैं, दवाइयाँ चालू करते हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि आज के समय में जब पेशेंट कोई जाता है पेन प्रॉब्लम्स के लेके, अर्थराइटिस हो, गठिया बाय हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या स्पाइन की कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत ही उसे ये लगता है कि मुझे रिलीफ कब तक होगा। अब हमारे पास कई लोग ऐसे कॉल करते हैं कि 15 साल से प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब 1 दिन में क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं उन्हें यही समझाता हूँ, भैया 1 दिन में तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता, बट जितना हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं 1 दिन में, ऐसा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ऐसा, क्योंकि स्पाइन प्रॉब्लम है, 1 दिन में क्या होगा, 15 सालों से प्रॉब्लम है। देखिए, ऐसे से बातें सुनने को मिलते हैं कि मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कितना अभी जो है लोगों में जो है अनजान है, लोग पता नहीं है लोगों को कि प्रॉब्लम्स कितना क्रॉनिक है, और इस तरह से बात करते हैं कि जैसे कि बिल्कुल एक छोटा बच्चा जैसे बात करता हो। देखिए, इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। 15 साल का समय बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है और इस तरह से बात करते हैं आप लोग, तो बिल्कुल ही जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसा रिप्लाई करने का मन नहीं करता कि क्या बातें करें हम आपसे। प्रॉब्लम कोई भी हो, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, समय लगता है। 15 सालों की प्रॉब्लम हो, 10 सालों की प्रॉब्लम हो, तो जब सोल्यूशन ही एलोपैथिक में नहीं है कोई भी ऐसा, सर्जरी करवा करके भी लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे मतलब व्हाट्सएप पे लोग भेज रहे हैं अपना ऑपरेशन का, मतलब जो है पिक्स भेजते हैं कि सर देखिए हमने ऑपरेशन करवा लिया फिर भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो बहुत दुख होता है इस बात को जान के कि लोग बाग जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में डॉक्टर्स की बातों में आ जाते हैं और सर्जरी तक करवा लेते हैं। क्योंकि एक बार सर्जरी करवाने के बाद होता क्या है कि आपका जो है सिस्टम वहाँ से ख़त्म हो जाता है हॉस्पिटल से, क्योंकि आप जाते हैं बात करने के लिए दोबारा, तो कहते हैं हम क्या करें, हम तो सर्जरी कर दिए थे, आपका बहुत अच्छा सर्जरी हुआ था, सक्सेसफुल सर्जरी हुआ था और उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो हम क्या करें। इस तरह की रिप्लाई मिलती है। फिर वो कहीं ना कहीं जो पेशेंट होते हैं वो निराश होते हैं और घर में बैठ जाते हैं। फिर जब उनको कोई इस तरह का सोशल मीडिया के जरिए कोई वीडियोज़ मिलती हैं तो कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर क्या होगा, कैसे ठीक होगा। मैं आज उन लोगों को खुशनसीब समझता हूँ कि जो लोग स्पाइन का सर्जरी नहीं करवाए हैं या नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाए हैं, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद क्या होता है कई बार कि आपकी जो बोन के अंदर इन्फेक्शन तक हो रहे हैं, क्योंकि जो स्क्रू लगाए जाते हैं स्टील के, उससे बोन के अंदर कई बार मैंने देखा कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया
और पस आने लग गया वहाँ से, जहाँ से वो स्क्रू लगाए थे वहाँ से पस आना शुरू हो गया। अब देखिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसी तरीके से स्पाइन की सर्जरी हुई और आज भी पैर में सुनपन है लोगों को। अब उनके पास क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास नहीं होता कि अब क्या ट्रीटमेंट करें, बिल्कुल ही रास्ते बंद हो जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति पुअर है और उसे दोबारा से सपोज करिए कि जो स्क्रू है वहाँ से पस आने लग गया, तो क्या होगा? क्या वो दोबारा से सर्जरी करवा सकते हैं? क्या उनके पास इतना पैसा होगा कि दोबारा सर्जरी करवा सकते हैं? क्या हो सकता है? फिर उसके लिए जो ट्रीटमेंट बना है, बोन ग्राफ्टिंग का जो ट्रीटमेंट होना होता है, या दोबारा से रिप्लेसमेंट वो करवाते हैं। पॉसिबल नहीं है कई बार कि इस तरह की चीज़ें जो है सॉल्व हो, प्रॉब्लम बढ़ भी सकती हैं। चाहते हैं आप भी अगर इस तरह का कि विदाउट सर्जरी कोई ट्रीटमेंट, तो दिए हुए नंबर पे बात करिए। आपकी प्रॉब्लम विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट किया जाता है। धन्यवाद।